90 किलोमीटर की कठिन पैदल कांवड़ यात्रा कर अब तमाम कांवड़िया श्रद्धालु बिहार की सीमा को पार कर झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं झारखंड के दुम्मा बॉर्डर पर, जो बिहार झारखंड की सीमा है। जैसे ही कांवड़िया यहाँ पहुँचते हैं, इनकी जो 90 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा के दौरान की थकान एक पल में काफूर हो जाती है। तमाम कांवड़ियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाती है और जितने भी कांवड़िया हैं उनका उत्साह दोगुना हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम कांवड़िया हैं। कांवड़ियों की लंबी कतार है जो बिहार के सुल्तानगंज से जल लेकर, कांधे पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा कर बैद्यनाथ धाम की सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद ये बाबा मंदिर तक पहुंचेंगे और बाबा मंदिर में अपने श्रद्धा का जलार्पण करेंगे। कहां से आए हैं? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से जी। 90 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। जी जी। बाबा मंदिर नजदीक है जी। थकान मिट गया या थकान है? थकान एकदम मिट गया, एकदम मिट गया। और क्या कैसा सुविधा लगा पूरे रास्ते? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर एक चीज का सुविधा बहुत अच्छा, प्रशासन हर एक चीज का सुविधा बहुत ही अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से? हाँ। पैदल आई? पैदल। हाँ? हाँ। तो थकान हुआ होगा पूरे रास्ते? हाँ। हाँ? तो यहाँ पर आने के बाद कैसा थकान अभी भी है? अभी नहीं। शक्ति है जाना आपका तो चलते वहाँ करके आते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो दिख ही सकता है। अब बाबा नजदीक है? बस हम खुश हैं, बाबा नजदीक आ गए। बाबा नगरी आ गए, खुश हैं। बिल्कुल तमाम कांवड़िया जो कि अब बिहार के इस दुम्मा बॉर्डर पर पहुंचे हैं, अब वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। उनके उत्साह में दोगुना इजाफा हुआ है। कारण यह है कि अब बाबा नगरिया बिल्कुल नजदीक है और कुछ ही देर के बाद ये बाबा को जलार्पण करेंगे। दुम्मा बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम होता है। सुरक्षा पुख्ता होती है। आराम के दौरान भी भक्त शिव भक्ति के रस में सराबोर नजर आते हैं। हम आपको दिखाते हैं सुरक्षा से लेके संगीत और उनके स्वास्थ्य तक का पूरा ख्याल रखा गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर इस रास्ते में कांवड़िया पथ में किसी भी कांवड़िया श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि संगीत का इंतजाम किया गया है। जिला जनसंपर्क विभाग की तरफ से कांवड़ियों के मनोरंजन के लिए भजन का इंतजाम किया गया है। भजन संध्या का इंतजाम किया गया है। हर रोज भजन कीर्तन होता है और जो कांवड़िया थके यहाँ आते हैं वो यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं, संगीत का लुत्फ उठाते हैं, भजन का लुत्फ उठाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और फिर आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। दुम्मा से आराम कर कांवड़ियों का जत्था देवघर की ओर निकल पड़ता है। बोल बम के जयकारे लगाते, हर हर महादेव करते कांवड़िया शिव की नगरी में दाखिल होने आगे बढ़ चलते हैं। उत्तम वत्स, दुम्मा बॉर्डर, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड। बिहार के बॉर्डर से कांवड़िया झारखंड के सीमा में दाखिल होते हैं। 90 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी शिव नाम की शक्ति इन्हें थमने नहीं देती। बाबा धाम जैसे जैसे नजदीक आता है, भक्तों का उत्साह बढ़ता ही जाता है। भक्तों का जत्था देवघर में जलार्पण से पहले शिवगंगा में स्नान करता है, फिर बोल बम के जयकारे के साथ बाबा मंदिर की ओर बढ़ चलते हैं। भोले
बाबा की महिमा गाते शिव शंकर की भक्ति में डूबे भक्त झारखंड की सीमा में दाखिल होते हैं। दुम्मा बॉर्डर से आगे झारखंड सरकार की ओर से कांवड़िया पथ पर गंगा बालू बिछाकर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं के पैरों में तकलीफ न हो। आगे की यात्रा भी भक्त आराम से पूरा कर सके। झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही तमाम कांवड़िया श्रद्धालुओं को सुखद एहसास दिलाने और उनकी थकान मिटाने के लिए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये कांवड़िया पथ है और इस कांवड़िया पथ में ये गंगा का मिट्टी और बालू बिछाया गया है जिस पर लगातार पानी से छिड़काव किया जाता है ताकि जो कांवड़िया नंगे पांव 110 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम की ओर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, उन्हें उनके पैरों को आराम मिले, क्योंकि लंबी सफर और थकान भरे सफर के बाद इनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। 90 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर पाना साधारण नहीं है। मन भले स्वस्थ हो लेकिन शरीर में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य शिविर का इंतजाम है। दवाइयाँ डॉक्टर से लेकर एम्बुलेंस मौजूद है। दुम्मा बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर एक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की गई है। आप हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र का इंतजाम किया गया है जहां पर तमाम दवाइयां रखी गई हैं। डॉक्टर साहब, इस चिकित्सा शिविर में क्या क्या इंतजाम है कांवड़ियों के लिए? कांवड़ियों के लिए जो भी बेसिक जो उन लोगों को तकलीफ हो रही है वो सारा इंतजाम है यहाँ पे। जनरली लोग कांवड़िया लोग आते हैं, फोका हुआ रहता है, पैर में दर्द रहता है, और भी कोई चीज़ बेसिक है सब यहाँ वहाँ का खाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो वो जितना भी बेसिक जो कांवड़ियों को तकलीफ हो रही है सारा इंतजाम यहाँ पे। दुम्मा बॉर्डर से आगे बढ़ते ही कांवड़ियों की गिनती के लिए कई बूथ बने हैं। यहाँ बूथ पर कांवड़ियों को टोकन मिलता है जिससे पता चले कि देवघर के लिए कितने कांवड़िये यहाँ से निकल चुके हैं। दुम्मा बॉर्डर से महज चंद कदम की दूरी पर जिला प्रशासन की तरफ से एक कांवड़िया बूथ सेंटर का भी यहाँ पे स्थापना किया गया है। इस बूथ सेंटर के माध्यम से जो भी कांवड़िया श्रद्धालु बाबा धाम पहुँचते हैं और अत्यधिक भीड़ की शक्ल में पहुँचते हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैरिकेड बनाए गए हैं, अलग अलग लाइनिंग का इंतजाम किया गया है ताकि सभी को तरीके से करीने से कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर की तरफ प्रवेश कराया जाए। और ये सभी कांवड़िया बिल्कुल कतार में बाबा मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और ठीक सामने आप देख सकते हैं एक बूथ बना हुआ है जिस बूथ में इन तमाम कांवड़ियों को टोकन दिया जाता है। जैसे कांवड़िया बम कतार में आते हैं तो हम लोग एक कूपन उनको देते हैं, ये टोकन नंबर जिस पे लिखा हुआ होता है, ये बढ़ते क्रम में नंबर होता है। तो जैसे जैसे वो आते हैं एक एक करके हम लोग एक एक करके ये टोकन उनको देते जाते हैं। जैसे ये है ये टोकन, फिर अगले कांवड़िया बम आएंगे तो उनको फिर ये देंगे, तो ऐसे देते जाते हैं और इसमें वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। तो जैसे अभी लेटेस्ट 2337 इस काउंटर से होके कांवड़िया बम गए हैं। सुल्तानगंज से बाबा धाम तक के इस कांवड़ यात्रा के दो पहलू होते हैं, एक पैदल यात्रा और दूसरा जो वाहन के जरिए बाबा धाम पहुंचते हैं उनके लिए भी देवघर के कोठिया में टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं ये टेंट सिटी बेहतर, यहाँ भी मनोरंजन के इंतज़ाम किए गए हैं, साफ सफाई देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको टेंट सिटी के भीतर लेकर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि टेंट सिटी में क्या इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए टेंट सिटी के भीतर एक कतार में बिस्तर लगाए गए हैं, सोने का इंतज़ाम है, पंखा लगाया गया है, सामने LED स्क्रीन है जहां पर तमाम मनोरंजन के इंतज़ाम है, शौचालय की व्यवस्था है, महिला और पुरुष दोनों के लिए इस टेंट सिटी में अलग अलग इंतज़ाम किए गए हैं। टेंट सिटी के बाद कांवड़ियों का जत्था शिव गंगा के लिए निकल पड़ता है। बोलबम के जयकारे भक्ति के जज्बे को खत्म नहीं होने देते।
झारखंड के दुम्बा बॉर्डर से खिजुरिया तक के 12 किलोमीटर तक का सफर कर अब ये कांवड़िए बाबा नगरी पहुंच चुके हैं और अब ये जल्द से जल्द शिवगंगा पहुंचना चाहते हैं, जहां ये आस्था की डुबकी लगाएंगे। बाबा के मंदिर में जलार्पण से पहले भक्त शिवगंगा की धारा में स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं। भक्तों के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए शिवगंगा के किनारे में किस तरह से कांवड़िया बड़ी संख्या में खुद को शुद्ध कर रहे हैं, शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शिवगंगा में स्नान के बाद भक्तों का हुजूम बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए पंक्ति में लगते हैं। बाबा के मंदिर में जलार्पण करने वाले भक्तों के लिए साफ सफाई और सुलभ दर्शन का इंतजाम प्रशासन की ओर से रहता है। एसडीएम और अंचल अधिकारी सारी व्यवस्था दुरुस्त करवाने में लगे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के साथ। चल कांवरिया 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 चल कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल